चलिए जानते हैं आज के देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 5 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लें और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको बता दें कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने सदन में दिए अपने भाषण की कुछ हिस्सों को कार्रवाई से निकाले जाने पर अध्यक्ष ओम बिरला को पत्र लिखकर कहा है कि ये चुनिंदा ढंग से की गई कार्रवाई जो तर्क संगत नहीं है। उन्होंने ओम बिरला से आग्रह किया कि उनके भाषण से हटाए गए अंश को फिर से कार्रवाई की रिकॉर्ड में शामिल किया जाए। जी हां, राहुल गांधी ने सोमवार को बीजेपी पर देश में सांप्रदायिक आधार पर विभाजन पैदा करने का आरोप लगाया था। नेता प्रतिपक्ष ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर लाए गए धन्यवाद प्रस्ताव पर विपक्ष की ओर से चर्चा की शुरुआत करते हुए उन्होंने कहा था कि हिंदू कभी हिंसा नहीं कर सकता, कभी नफरत और डर नहीं फैला सकता। राहुल गांधी के भाषण की कुछ अंश आसन के निर्देश अनुसार सदन की कार्रवाई से हटा दिए गए हैं। जी हां, स्पीकर ओम बिरला को लिखे अपने पत्र में राहुल गांधी ने कहा है कि सभापति को सदन की कार्रवाई से कुछ टिप्पणियों को हटाने की शक्ति प्राप्त है, लेकिन ये केवल उन शब्दों के लिए है जिनकी प्रकृति, प्रक्रिया और आचरण के नियमों के नियम 380 में निर्दिष्ट की गई है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की संसद में की गई टिप्पणी से इन दिनों देश की सियासत गरमाई हुई है। एक ओर जहां बीजेपी राहुल गांधी से माफी की मांग करे तो वहीं दूसरी ओर शिवसेना राहुल गांधी के समर्थन में उतर आई है। जी हां, शिवसेना यूबीटी के नेता संजय राउत ने कांग्रेस नेता के शब्दों का समर्थन करते हुए उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन के नेता बीजेपी द्वारा चित्रित नकली हिंदुत्व के साथ नहीं है। जी हां, संजय राउत ने मंगलवार को राष्ट्र राजधानी में मीडिया को संबोधित करते हुए कहा, कल राहुल गांधी जी ने कहा कि हिंदुत्व भाजपा के बराबर नहीं है, हिंदुत्व नफरत फैलाने को बढ़ावा नहीं देता, हम भाजपा द्वारा चित्रित नकली हिंदुत्व के साथ नहीं हैं। राहुल गांधी की टिप्पणी के अनुरूप शिवसेना नेता ने आगे कहा कि राहुल गांधी ने संसद में कहा था कि हिंदुत्व एक बहुत व्यापक शब्द है। उन्होंने कहा कि उन्होंने हिंदुओं के बारे में कुछ भी गलत नहीं कहा। जो लोग खुद को हिंदू मानते हैं उन्हें फिर से सुनना चाहिए कि राहुल गांधी जी ने कहा था कि हिंदू एक बहुत व्यापक शब्द है और भारतीय जनता पार्टी इसे नहीं समझेगी। आपको बता दें कि ईवीएम पर अखिलेश यादव ने भरी संसद में खाई कसम। जी हां, लोकसभा में अपने भाषण के दौरान समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा है। इस दौरान उन्होंने कहा कि लोगों का विश्वास अब हर बात का जुमला बनाने वाले लोगों से उठ गया। ये बहुमत की नहीं बल्कि सहयोग से चलने वाली सरकार है। जी हां, अपने भाषण के दौरान उन्होंने ईवीएम का भी मुद्दा उठाया है। उन्होंने कहा कि ईवीएम पर कल भी भरोसा नहीं था, आज भी भरोसा नहीं है। जी हां, ईवीएम को लेकर सवाल उठाते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि हमें ईवीएम पर कल भी भरोसा नहीं था, आज भी भरोसा नहीं है। मैं अगर 80 सीटें जीत भी जाऊं तो भी इस पर भरोसा नहीं करूंगा। हम ईवीएम से जीतकर ईवीएम हटाने का काम करेंगे। जब तक ईवीएम नहीं हटेगी हम समाजवादी लोग इसी पर अडिग रहेंगे। जी हां, इंडिया गठबंधन को लेकर उन्होंने कहा कि पूरा इंडिया समझ गया कि इंडिया ही प्रो इंडिया है। इस चुनाव में इंडिया की नैतिक जीत है, ये पीडीए इंडिया की सकारात्मक जीत है, ये सोशल जस्टिस मुहिम की विक्ट्री है, ये हम इंडिया वालों के लिए जिम्मेदारी भरा पैगाम भी है। अखिलेश यादव ने कहा कि 4 जून 2024 का दिन देश में सांप्रदायिक राजनीति के अंत का दिन है, साथ ही सामुदायिक राजनीति की शुरुआत हुई। इस चुनाव में सांप्रदायिक राजनीति हमेशा के लिए हार गई है। जी हां, उन्होंने आगे कहा कि पहली बार ऐसा लग रहा है कि हारी हुई सरकार विराजमान है। जनता कह रही कि सरकार चलने वाली नहीं है, ये गिरने वाली सरकार है। अखिलेश ने बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा कि ऊपर से जुड़ा हुआ कोई तार नहीं, नीचे कोई आधार नहीं, आधार में जो है अटकी हुई वो तो कोई सरकार नहीं। इसी तरह की पल पल के अपडेट जानने के लिए जुड़े रहे हमारे सुपर न्यूज के साथ। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।